हमारे साथ जेएलएम के युवा मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष शंकरदेव महतो, जो कि तेज तर्रार नेता भी है हमारे प्रखंड के, उनसे भी जानेंगे। उन्हीं के नेतृत्व में कहीं न कहीं ये आज जो है पुतला दहन का कार्यक्रम था। तो हमारे छोटे भाई कैसे हैं, तो ये जो इस प्रकार झारखंड में भी भाषा का प्रयोग ये पहली बार हम सुन रहे हैं, और आज आप लोग पुतला दहन भी किए, और ये कब की घटना है और कैसी ये घटना हुआ? देखिए, सबसे पहले तो आपसे जोहार करना चाहूँगा। ये घटना है आजसू का स्थापना दिवस, जिसे उन्होंने बलिदान दिवस का नाम दिया था। उस वक्त पहली बात तो आजसू का बलिदान दिवस तो हमको लगा नहीं, कहीं न कहीं जयराम दिवस मना रहे थे, क्योंकि बलिदान दिवस में बलिदानों का कथा होना चाहिए था कि न कि जयराम दा की बुराई करने में। तो उस समय उनका कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब वो निकल रहे थे, किसी मीडिया बंधु द्वारा जो आजसू के एकमात्र विधायक है, मांडू के विधायक तिवारी महतो जी है, उनसे पूछा जाता है कि जयराम महतो जी के बारे में, तो कहता है हम किसी जयराम को नहीं जानते, और एक बहुत ही घटिया अपशब्द का उपयोग करते हैं जो सभ्य समाज का भाषा में नहीं आता है। और मुख्य रूप से तो वो एक खुद माननीय है जो तिवारी जी है, और खुद माननीय होकर एक दूसरे माननीय पर इस प्रकार का भाषा का चयन बहुत ही निंदनीय एवं शर्मनाक है। आज उनके भाषा के चयन से उनके परवरिश, उनके शिक्षा और उनके मानसिकता का हम लोग दर्शन पाते हैं कि वो किस नीच मानसिकता के व्यक्ति हैं। आज इस शर्म की बात सिर्फ हम जेल के कार्यकर्ता के लिए नहीं है, आज इस शर्म की बात सबसे बड़ी उस मांडू विधानसभा के सभी जनता के लिए है कि उन्होंने अपना कीमती वोट एक मुंहफट आदमी को दिया है। कहीं न कहीं उनका निर्णय बहुत ही गलत है। आज उनको पछतावा जरूर हो रहा होगा, क्योंकि एक माननीय के मुंह से इस प्रकार का भाषा कभी भी शोभा नहीं देता है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने सिर्फ जयराम महतो को ये गाली नहीं दिया है, उन्होंने ये गाली देकर हमारे निर्मल दा जो शहीद हमारे समक्ष उनका मूर्ति है, इनका भी अपमान किया है। किस प्रकार से अगर आप जानना चाहेंगे तो कहना चाहूंगा कि आजसू पार्टी के संस्थापक थे हमारे निर्मल महतो जी, और आजसू पार्टी का निर्माण हुआ था झारखंड आंदोलन को तेज देने के लिए, ना कि इस प्रकार की भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए। आज उनके निर्माण किए गए पार्टी से जो विधायक आते हैं, उनके मुंह से इस प्रकार का भाषा का चयन किया जाता है। इससे वो निर्मल महतो जी का भी अपमान करते हैं, जिसका हम लोग जोरदार विरोध करते हैं। और एक बात कहना चाहूंगा कि आज सुदेश महतो जी भी उस दिन उस कार्यक्रम में, बलिदान दिवस के कार्यक्रम में बार बार जयराम महतो जी को टारगेट करके बोल रहे थे, अरे टारगेट करना है तो उन बालू माफिया को करो, टारगेट करना है तो कोयला माफिया को करो, भू माफिया को करो, जो भ्रष्टाचार से लिप्त है उन अधिकारियों को करो, ना कि एक युवा नेता को जो आज आंदोलन से उभरे हैं, युवाओं के आइडियल मॉडल है। आज एक विधायक को हम लोग कहीं ना कहीं एक मॉडल के रूप में देखते हैं। हम विधायक को देखकर हम लोग भी विधायक बनने का सपना देखते हैं, और आप एक विधायक होकर इस प्रकार की भाषा का चयन करते हैं। आज हमारा युवा पीढ़ी क्या सीखेगा आपसे? युवा पीढ़ी आपसे सीखता है आप काम कीजिए, आप अपना कार्य का बढ़ावा दिखाइए। अगर जयराम महतो कोई गलत काम करते तो आप उसका विरोध कीजिए, हम लोग इसमें एकदम चुप रहेंगे, हम लोग भी उसका विरोध करेंगे। लेकिन जो आप मां बहन का गाली दिए बहुत ही निंदनीय है। और सुदेश महतो जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि वक्त रहते आपने मुंहफट विधायक को संभाल लीजिए, सुप्रीमो जी आजसू के, वरना इसी मुंहफट विधायक के कारण आपका आजसू का जो मात्र एक सीट बचा है, वो भी 300 वोट से, वो भी आने वाले चुनाव में आजसू का नामो निशान झारखंड में नहीं रहेगा। झारखंड का राजनीति में ये बात कान खोल कर सुन लीजिए, फ्री एडवाइस है। कृपा करके अगर आप चाहते हैं तो उनको अविलंब पद से निष्कासित किया जाए, आजसू के पद से। और जो हमारे स्पीकर हैं, स्पीकर साहब के पास भी ये खबर पहुंचाने की जरूरत है कि एक विधायक के द्वारा किस प्रकार की नीच श्रेणी का भाषा का प्रयोग किया जा रहा। आज आजसू जो जयराम महतो का विरोध कर रहा है, अरे आजसू तो सरकार में भी थी, गठबंधन सरकार में, तब आप कहाँ थे जी? आज 25 साल आप कहाँ थे? सबसे बड़ा प्रश्न यह है, जब जयराम महतो ने स्थानीय नीति का बात उठाया तब आप लोग आज आ रहे जयराम महतो को विरोध करने। 25 साल आप सत्ता में थे, 25 साल सॉरी आप सत्ता में थे, उस समय आपको स्थानीय नीति बनाने की जरूरत थी, वो नहीं हमारे जो रघुवर चचा जब 85 का खतियान लागू किए, उस समय ये हमारे सुदेश बाबू मिठाई बांटते बोल रहे थे, और आज स्टेज से इनको गाली दे रहे हैं। ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज पुतला जाले हैं, जरूरत पड़ने पर कल असल में इन लोग को जालने का काम करेंगे। इस प्रकार का अभद्र भाषा हम लोग माँ बहन के प्रति एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे साथ समाजसेवी गुलियार जी भी हैं, आए हैं। दादा संक्षिप्त में बोलिए क्योंकि लंबा हो गया है। और दादा ये इस प्रकार की भाषा, आप तो सीनियर आदमी है, झारखंड में ये भाषा कैसे घुसी? पहले लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी विचारधारा अलग हो सकती है, काम करने का तरीका अलग हो सकता है। किसी का विरोध कीजिए, विचारधारा से काम में कमी होता है, परंतु कहीं न कहीं पर्सनल अटैक और कहीं न कहीं परिवार के लोगों के संबंधित इस प्रकार का अभद्र गाली हमारे सब समाज में इसका स्थान है। हम अगर ये गाली दिया है तो इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, जिसका विरोध जो है जेल कैंप के प्रखंड कमेटी ने किया है। आगे देखते हैं क्या कार्रवाई होता है इस पर झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष द्वारा और उसके पार्टियों द्वारा।